एंड क्या करता है, दोनों साइड बराबर करके रखता है कि अगर इधर सिंगुलर है तो इधर भी सिंगुलर होगा, अगर इधर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल होगा, अगर इधर कॉम्परेटिव डिग्री है तो इधर कॉम्परेटिव होगा, अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री तो इधर सुपरलेटिव डिग्री, अगर इधर नेगेटिव है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है सब प्रीवियस ईयर का है, हम कोई भी एक नया नहीं है, 2022 है 2023 है। हम इसमें क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा वही ये सीखेंगे, ज्यादा जोर उसमें देंगे कि जो सही नहीं है, मतलब जो गलत हो तो सीखेंगे, आखिर गलत नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण ये होना चाहिए, सीखना ये चाहिए, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा अंग्रेजी। आपको अगर लगे कि 10 मिनट देख करके मेरा टाइम खराब हो गया है, आइटा पखल से डिसलाइक बटन में मार दे, ऐसा हमारे चुरा जम्मू कान। और अगर लगे कि हाँ ठीक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा। बढ़ते आगे। कंटेंटेड पीपल मतलब संतुष्ट हुआ व्यक्ति। कंटेंट का मतलब आप लिख लें कि कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। कंटेंट मतलब क्या होता है, संतुष्ट। अब यहां पे लिखा हुआ है कंटेंटेड पीपल, और पीपल हमारा क्या है, ये जो पीपल है ये पीपल हमारा है प्लूरल। यहां संतुष्ट पीपल जो है तो कंटेंटेड है, इसका मतलब सेंटेंस तो चल गया पास्ट का, कंटेंटेड पीपल। अब अगर हम आगे बढ़े, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट पीपल ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक। और सब्जेक्ट का काम के रूप में करेगा तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसलिए ये प्लूरल बता रहे हैं, अभी तक सही है, अभी तक कोई गलती नहीं, क्योंकि ये खाली सब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल। हम इसलिए बता रहे हैं सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। हालांकि वर्ब सिंगुलर कब होते हैं तो ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो एस फॉर सिंगुलर, शकरकंद बोलते जा रहे थे, तो एस फॉर सिंगुलर, तो इज जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है, याद रखते हैं ट्रिक से। तो इज एस है लास्ट में, ये हमारा सिंगुलर है। हम वाज लिखेंगे ये हमारा सिंगुलर है, और अगर प्लूरल लिखना हो तो आर प्लूरल है। अगर हम इट लिखे तो ये मेरा प्लूरल है, लेकिन अगर हम लिखे इट्स तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक। तो अभी समझ में आ गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आगे अगर लिखा कंटेंटेड पीपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्डम, अब सेल्डम जो है वो हमारा एडवर्ब है। सेल्डम क्या है, एडवर्ब है। अब सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, मतलब ये तो ना के बराबर देता है सेंस सेल्डम। अब ये एडवर्ब है। हम लोग जानते हैं कि तीन चीज होता है, एक नाउन होता है जो क्वालिफाई किसको करता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को। मतलब एडजेक्टिव आएगा नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, एडवर्ब आएगा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। ये एडवर्ब इतना मस्त आदमी है ना, एडवर्ब इतना मस्त है कि ये जो एडवर्ब है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एक तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा ही करेगा, कभी कभी एडवर्ब एडवर्ब का भी क्वालिफाई करता है, तभी हम लोग लिखते हैं वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब और ये एडवर्ब, तो इस एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब ही तो कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम इतना जाने, और किसको क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। वर्ब को भी कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब होता है, अब ये हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ वर्ब होना चाहिए फिर। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कंप्लेंट, अभी हम मिटा रहे हैं, लिखा हुआ क्या, कंप्लेंट। लेकिन जो कंप्लेंट वर्ड है ये हमारा नाउन है, जो कंप्लेंट है हमारा क्या है, नाउन है। तो इसका वर्ब कौन सा होगा, तो इसका वर्ब है कंप्लेन, ये हमारा वर्ब, और ये हमारा नाउन। लेकिन यहाँ एडवर्ब लिखा है, अगर ये नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ हमको एडजेक्टिव चाहिए था, लेकिन एडजेक्टिव नहीं है यहाँ, तो एडजेक्टिव है ही नहीं। अब यहाँ एडवर्ब लिखा है, तो हमको सबसे पहला बात कि अगर हम ठीक है यहाँ नाउन करके यहाँ आप एडजेक्टिव कर दे, तो अगर नाउन यहाँ कर देंगे तो नाउन ही तो यहाँ है, पीपुल भी नाउन है, यहाँ भी कर देंगे नाउन, तो फिर वर्ब रहेगा तब तो कोई सेंटेंस बनेगा। हम मान लेते हैं, हम ऐसे ही बोले कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि किसी का नाम ले लेते हैं, रमेश पेन, इसमें कौन सा हम बनाए सब्जेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस बना, दो नाउन ले लिए, रमेश पेन, क्या पता चल रहा है इससे, कुछ नहीं। हाँ अगर हम लिख दें कि रमेश लिखता है कलम से, तब लिखना यहाँ वर्ब आ गया, तो वर्ब तो जरूरी है क्लाउज बनाने के लिए,
सेंटेंस बनाने के लिए, तो इसका मतलब नाउन तो यहाँ नहीं होगा, काटना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब तो हमको जरूरी है और वर्ब जरूरी है, तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। अब सवाल आप लोगों का कि क्या कंप्लेन से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि पीपुल हमारा क्या है, प्लूरल, और जब पीपुल प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं लगता है, क्योंकि वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है। तो इस जगह में कंप्लेंट को हम क्या करेंगे, कंप्लेन, क्या करेंगे, कंप्लेन। खाली टी हटा देंगे जी, लिखने का जगह नहीं है इसलिए लिख रहे, आप खाली टी हटा दें या तो यहां से देख करके लिख लें, इस कंप्लेंट को करेंगे, ये टी हटा करके करेंगे कंप्लेन, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। तब यहां गलती था मेरा, बाकी सही है। अगेंस्ट देयर फेट, अब ये देयर किसके लिए है, तो देयर प्लूरल के लिए आता है। अगर इट्स होता तो वो सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन देयर किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए। तो यहां देखेंगे पीपुल हमारा प्लूरल है, और जब पीपुल प्लूरल है तो यहां मतलब देयर होगा, तो देयर फेट मतलब भाग्य का बात कर रहा, सही है। तो मेरा गलत कौन सा था, तो बी नंबर में गलत था, कंप्लेंट की जगह क्या होगा, कंप्लेन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, एट वन टाइम, एक समय में, एक समय का बात है, यहां तक सही है। एट वन टाइम ये कुछ नहीं है, एक समय में, एक समय का बात है, ऐसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई पहचानने वाला बात नहीं है। ना ही सब्जेक्ट यहाँ है, ना ही वर्ब है, तो हम कैसे जाने कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, या फिर कोई ग्रामर, कुछ नहीं लिखा है। एट वन टाइम, एक समय पर। बर्ड्स एंड एनिमल्स, यहां पहचानने वाला है, एंड जो लिखा हुआ ना, एंड के पहले अगर हमारा सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर होगा, बड़ा वफादार है। एंड क्या करता है, दोनों साइड बराबर करके रखता है, कि अगर इधर सिंगुलर है तो इधर भी सिंगुलर होगा, अगर इधर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल होगा, अगर इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो इधर कंपैरेटिव होगा, अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री तो इधर सुपरलेटिव डिग्री, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। ठीक, तो एंड के पहले यहाँ बर्ड्स है और एंड के बाद एनिमल्स है, तो इसका मतलब एंड के पहले प्लूरल है तो एंड के बाद भी प्लूरल होना चाहिए, तो ये सही है, यहां तक है। उसके बाद देखेंगे लिव्ड, और ये जो लिव्ड है हमारा क्या है, वर्ब है। लिव्ड क्या है, वर्ब। हम बोले कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, वर्ब को क्वालिफाई होने के लिए हमको एडवर्ब का जरूरत पड़ता है, और एडवर्ब क्या होता है, तो 90% एलवाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। 90% एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है हमारा। तो इसका मतलब कि लिव्ड हमारा वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब अगर देखेंगे तो ये नहीं है पीसफुल, और पीसफुल एडजेक्टिव है, और जो कि वर्ब है तो हमको एडवर्ब चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे कि एल वाई लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है, टुगेदर, साथ में। तो अब समझ में आया होगा कि यहाँ क्या होगा, गलती था कि यहाँ पीसफुल नहीं पीसफुली होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट रिच, यू मस्ट, और मस्ट आ गया, इसका मतलब बाध्यता है, बाध्यता है, इसका मतलब कि तुमको वो काम जरूर करना है। ठीक है, ये काम जरूर करना, भाई चुप। यू मस्ट रिच, तो मस्ट क्या है, मॉडल, मस्ट क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, तो मस्ट हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद रिच वर्ब का पहला फॉर्म है, तो इसका मतलब यू मस्ट रिच। द एयरपोर्ट, द हमारा क्या है, डिटरमिनर, हम बोले ना कि डिटरमिनर ए भी है, डिटरमिनर एन भी है, डिटरमिनर द भी, उसके बाद एक वर्ड होता है तो ये नाउन होता है, तो हमारे पास एक ही वर्ड है तो ये हमारा नाउन है। सवाल आप लोगों का कि अगर दो वर्ड होगा तो फिर क्या होगा, चुप नहीं रहेगा, अगर पहला वाला एडजेक्टिव होगा, दूसरा वाला नाउन होगा, अगर तीन वर्ड रहा तो क्या होगा, तो पहला वाला होगा एडवर्ब, दूसरा वाला होगा एडजेक्टिव, और तीसरा वाला होगा नाउन, अगर चार वर्ड रहा तो चारों भीतरे भेज देंगे इसके जैसा। ठीक, तो चार वर्ड है तो नहीं रहेगा, चौथा को भेज देंगे, तो इसका मतलब द एयरपोर्ट, ये हमारा नाउन हो गया। अब लिखा है ऑन टाइम, समय पर, हालांकि इन टाइम समय से होता तो वो भी सही होता। आइदर यू विल मिस योर फ्लाइट, मतलब जल्दी पहुंचो, नहीं तो तुम अपना क्या करोगे, मिस कर दोगे, क्या, फ्लाइट, अपना क्या करोगे, फ्लाइट को मिस कर दोगे। थोड़ा सा अगर देखें, आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां मीनिंग निकल रहा है कि तुम जल्दी चलो, यू मस्ट रिच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, तुम्हें समय पर पहुंचना होगा, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। और नहीं तो मीनिंग आइदर तो नहीं देता है, या तो यहां आइदर की जगह हम और कर दें तो ये हमारा सही होगा, या तो हम एल्स कर दें तब सही होगा, और नहीं तो फिर अदरवाइज कर दें तब सही होगा। तीनों का मीनिंग होता है वरना, है ना, तीनों का मीनिंग क्या होता है, वरना। यू मस्ट रिच द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर तुम्हें पहुंचना होगा ऑन टाइम, समय पर, और यू विल मिस योर फ्लाइट, नहीं तो तुम क्या करोगे, ट्रेन को मिस कर दोगे। हालांकि आप और अगर भर रहे होंगे तो लग रहा, अगर ये साला और भर रहे हैं तो फिर कैसे देख रहा, और तुम ट्रेन मिस कर दोगे, नहीं,
यह और जो होता है वो होता है वरना नहीं तो, तुम ट्रेन मिस कर देगा। अगर ये तकलीफ है तो एल्स भर ले, और नहीं तो अदरवाइज कर दे। नहीं तो कि यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, समय पर पहुंचे, और नहीं तो तुम क्या करोगे, मिस कर दोगे क्या, ट्रेन, फ्लाइट, फ्लाइट क्या करोगे, मिस कर दोगे। अब यहाँ यू है, ठीक है, कोई बात नहीं है। विल क्या है हमारा, मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो वर्ब का पहला फॉर्म दिए ले, ये सही है। योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है, तो ये हमारा नाउन है, इसका मतलब सही है। तो सब सही था, बस गलती कहाँ था, तो ये आइदर ना हो करके, या तो और होगा, या तो एल्स होगा, या तो अदरवाइज होगा। अच्छा, अदरवाइज में आर छूट गया, ठीक है, ये होगा कि तुम जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट, फ्लाइट छूट जाएगा। बार बार ट्रेन बोलते हैं क्योंकि औकात पे तो इसने, है ना, चालू डिब्बा में जाए वाला आदमी लटक के। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम बहुत कड़ी मेहनत करोगे, यू श्योरली गोट सेलेक्टेड, तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे फॉर द स्कॉलरशिप, किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। एक हम यहाँ लिखते हैं वर्ड, बड़ा मस्त है, एसएससी का फेवरेट है, एसएससी का फेवरेट रूल है ये। अगर इफ रहे और इफ के बाद अगर वर्ब 1 और 5 है, तो आगे शैल विल का प्रयोग होगा। क्या होगा, शैल और विल का प्रयोग होगा। अगर यही चीज इफ प्लस वर्ब 2 रहे, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में आ गया, तो इसको भी पास्ट बदल देते हैं ना भाई, तो कर देते हैं वुड कर देते हैं, जो भी चीज है उसको कर देते हैं वुड, कुछ भी लिख देते हैं। अगर यही चीज इफ प्लस हैड रहे, तो इसके साथ हम कर देंगे वुड हैव या कुड हैव, जो भी रहेगा उसको हम पास्ट में बदल देंगे, वुड हैव या कुड हैव। यहां लिखते हैं हैव, और हैव के साथ तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा एच के साथ। अब वुड है मॉडल है, तो वर्ब का पहला, ये वर्ब का पहला मॉडल है, तो ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं इफ यू स्टडी हार्ड, तो यहाँ इफ यू स्टडी, अब यहाँ ठीक है, इफ यू स्टडी, अगर यू है प्लूरल तो यहाँ प्लूरल लिखा हुआ, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है। लेकिन अगर आगे देखते हैं इफ के साथ लगा है, तो इफ के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब वर्ब 1 और 5 है, मतलब ये सही है। क्यों, क्योंकि यू हमारा प्लूरल है, और जब यू प्लूरल है, यू कैसा है, प्लूरल, तो इसका मतलब वर्ब भी तो हमको प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल होने के लिए उसमें एस नहीं लगा होना चाहिए, तो इसमें स्टडी है, एस कहाँ लगा, स्टडीज तो नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। इफ के साथ वर्ब 1 और 5 है, तो इफ के साथ वर्ब 1 5 है, ये रूल लग रहा है, आगे सेल विल हमको चाहिए, और जब आगे सेल विल चाहिए तो यू श्योरली गॉट, ये तो गलत हो गया, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यू के साथ क्या लगा दे, विल, तो यहां करना पड़ेगा यू विल, क्योंकि रूल है यू विल श्योरली गॉट। अब क्या गॉट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि विल लगाए तो मॉडल के बाद तो वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो यू विल गेट कर दे, कुल मिला के गलती यही था, ठीक है। यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, तब क्या होगा, तब तुम पालोगे अपना जो है स्कॉलरशिप, वो तुमको मिल जाएगा। किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। द डिटरमिनर है, ये हमारा नाउन है, ये पूरा सही है, यहाँ पूरा सही था, गलत हमारा यहाँ था। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब 1 और 5 होता है, आगे साइड विल का प्रयोग करते हैं। ये रूल अभी दिमाग में बैठा ले। ये क्वेश्चन एक और है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जब इससे लिख दिए हैं तो हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बता देते हैं, वो है कहां, यहां है लास्ट में, ठीक है, देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड हम बता देते हैं। अगर हम लास्ट क्वेश्चन चले, अभी हम बाद में बताएंगे, ये हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। इफ यू हैव रिमेन काम, अगर तुम शांत बने रहते हो, शांत बने हो, तो यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, तो तुम क्या कर सकते हो, सिचुएशन को सेव कर सकते हो। यहां का लगा हुआ है कुड हैव, यहां क्या है, कुड हैव, और कुड हैव प्लस अगर वर्ब 3 होता है तो उसके पहले क्या होना चाहिए, इफ प्लस हैड होना चाहिए। तो यहां अगर देखें तो इफ यू हैव लिखा है, जो कि गलत है, यहां क्या करना पड़ेगा, इफ यू हैड, बन गया ना रूल से। तो ये याद रखना, बहुत बार पूछा इसे, बहुत एकदम भर भर के पूछता है इसे। तो इफ यू हैड कर दिए, इफ यू हैड रिमेन अगर तुम बचे, और एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है ना, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब हैव हो गया, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, एच का मतलब हैव हो गया, एच का मतलब हैज हो गया, और एच का मतलब हैड हो गया, ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। तो एच के साथ वर्ब का तीसरा हो गया, मतलब अब ये सही हुआ, ये तो पूरा सही है काम। यू कुड हैव, यहाँ कुड हैव है, आगे वर्ब 3 होना चाहिए, क्योंकि एच के साथ वर्ब 3 लगता है, यहाँ एच है, और एच के साथ वर्ब 3 सेव्ड है, तो ये सही है। द हमारा डिटरमिनर है, सिचुएशन हमारा नाउन हो गया, तो ये सही है, ये भी सही था, ये सही है, ये सही है, तो मेरा गलत यही था, इफ यू हैड होगा, क्योंकि हमारा कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है ना, अब ये पढ़ते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ था इसलिए अभी मिटाने चाहे, अब तो समझ में आ गया होगा ये रूल से कैसे बनता है। मौजा पहने हाथ में मिटाने के लिए, कुछ हुआ नहीं है। आगे, ही सेड दैट, वो कहा कि, अब ही है, ये हमारा तो सिंगुलर है,
और सिंगुलर है तो देखना भी नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है। ही सेड दैट, वो कहा कि, ही हैड फॉरगेट टू, ही हैड फॉरगेट, वो भूल गया। अभी हम बताए थे ना कि एच के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, ठीक। तो ही सेड दैट, वो कहा कि, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट अगर रहता ना प्रेजेंट टेंस में तब देखते सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पास्ट लिख रहे तो क्या देखे, शकरकंद, कुछ नहीं। ही हमारा क्या, फिर से सब्जेक्ट आ गया सिंगुलर। अब ही हैड, और एच के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, लेकिन यहाँ एच के साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म है, जिंदगी में नहीं होगा। जब हैव, हैज और हैड, ये तीनों जब भी लिंकिंग वर्ब का काम करे ना, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा, लिंकिंग वर्ब मतलब हेल्प करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब, और उसका मेन वर्ब कोई और होगा, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब। तो एच के साथ वर्ब 3 आता है, वर्ब 3 आता है तो यहाँ फॉरगेटन होना चाहिए फिर। तो इसमें क्या करें, डबल टी एन होता है ना लास्ट में, तो FORGE डबल TEN जोड़ दे, है ना। तो फॉरगेट है, इसको करना होगा फॉरगोटेन, ठीक है, फॉरगोटेन करना होगा। अच्छा स्पेलिंग ही लिख देते हैं, फॉरगोटेन करने ना, यहाँ कर ले OTTEN, ये जोड़ देना, जी के बाद ये जोड़ देना है, ठीक है, FORGOTTEN, फॉरगोटेन, क्योंकि एच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तो ये हमारा गलत था यहाँ पर, तो हम उसको सुधार लिए। आगे देखते हैं कि गलत क्यों नहीं है। टू है और टू के बाद हमको लगता है, टू के बाद आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, तो ये हमारा टू है और टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लॉक है, यहाँ तक सही है। द डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, और जब नाउन आना चाहिए तो डोर हमारा नाउन है। बिफोर लिविंग, छोड़ने से पहले, बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है हमेशा, तो ये बिफोर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म जीरेंट के रूप में आया है, तो ये सही है। तो ये सही है, ये सही है, का हुरकुटा हुरकुटी करो रे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो मेरा यहाँ गलत था, फॉरगोटेन, ठीक है। आगे तो नेक्स्ट क्या है, इट टर्न आउट टू बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इट टर्न आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी एनीबॉडी हैड एवर अटेंडेड। मतलब बोला हैड एवर अटेंडेड, नहीं बोलता है कि हम पहली बार, मतलब ऐसा लड़की हम पहली बार देखें, जो आज तक देखें वो पहली बार, तो वहां एवर का प्रयोग करते हैं ना। जैसे इट टर्न आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी, मतलब ये पहला ऐसा पार्टी है मेरे लिए, जितना भी अटेंड किए उनमें से ये पहला है कि यहाँ पर इतना शोर शराबा है। इसका मतलब वो पार्टी को हम खास बना दिए, और जब पार्टी को हम खास बना दिए हैं तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, और जब पार्टी को खास बनाए तो यहाँ लिखा है इट टर्न आउट टू बी, यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू के बाद बी है, टू के बाद बी तो वर्ब का पहला ही फॉर्म है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो इट टर्न, ये पास्ट में है सेंटेंस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। द नॉइजी पार्टी, अच्छा द नॉइजी पार्क पार्टी का मतलब क्या है कि बहुत सारा पार्क पार्टी में गए, लेकिन यही पार्क पार्टी जो है ना बड़ा डेंजर था। तो और द लगता कहाँ है, तो द वहीं लगता है जहां सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द, तो ये फिर नॉइजी ना करके क्या करेंगे, नॉइजिस्ट, क्या करेंगे इसको, नॉइजिस्ट, ठीक है, द नॉइजिस्ट पार्क पार्टी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एनीबॉडी हैड एवर अटेंडेड, हम एक बार क्या बोले, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो गलती कहाँ था, तो द नॉइजी ना होकर के द नॉइजिस्ट होगा, क्योंकि हम सुपरलेटिव किसको बनाते हैं, जो सुपर होता है। तो सब में से सुपर तो भयानक, भले नेगेटिव में मिला, सुपर मिला ना, कि जितना भी गए हो हल्ला में सबसे ज्यादा हो हल्ला पार्टी वाला यही था, इसलिए इसमें लिखे द नॉइजिस्ट। आगे बढ़े, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, आहा ये स्टोरी जो है एकदम मस्त इंटरेस्टिंग है, बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैन दिस, लेकिन हम इससे पहले और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ चुके हैं, मतलब इसके तुलना में ज्यादा इंटरेस्टिंग हम पढ़ चुके हैं। एक होता है दिस, THIS, एक होता है दिस, THES, ये लगता है सिंगुलर के लिए, ये लगता है प्लूरल के लिए, नहीं समझ में आ रहा, ऐसे याद रखते। इसमें कोई ऐसा वर्ड जो रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है, तो जब कोई वर्ड रिपीट नहीं होता है तो हमारा सिंगुलर है, लेकिन इसमें कोई ऐसा वर्ड जो रिपीट हो रहा, हाँ ई तो रिपीट हो रहा ना, और जब ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब प्लूरल होगा, ट्रिक है याद करने का। तो यहाँ तो दिस तो है नहीं, दिस है, और दिस है तो आगे सिंगुलर होगा, तो दिस स्टोरी, और जब ये सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लग जाता है, तो ये सही होगा। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मस्त इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब बट क्या करता है, अगर बट आ गया तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, ये एंड का जैसा नहीं है, और ये एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, बट एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव देगा। बोल रहा है कि ये जो स्टोरी है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव क्या है, आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैन दिस, मतलब इससे ज्यादा हम स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग वाला पढ़ चुके हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव हो कि ये ठीक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, तो नेगेटिव हो गया ना कि स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इससे ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, तो बट सही है। आई हैव रीड, जो मैंने पढ़ा है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव रीड। अब हैव एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो रीड, रेड, रीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां तक ये सही हो गया। मच इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैन दिस। और जब भी हम कोई चीज का तुलना करते हैं तो यहाँ दैन लिखा हुआ ना, कोई भी चीज का अगर तुलना करते हैं तो दैन लगता है, और जब हम तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करते हैं, और जब कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करते हैं तो ये तो मच नहीं होना चाहिए, तो फिर मोर देन होता है ना, कि ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ चुके हैं, मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, इससे ज्यादा हम कुछ पढ़ चुके हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो हम तुलना करने के लिए मोर देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, तो मोर के साथ तो देन लगता है, मच देन तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट टेंटेड नहीं, टैलेंटेड होगा, ये एल होगा यहाँ पे, ठीक है। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दिस थ्री बॉयज, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दिस थ्री बॉयज आर माई फ्रेंड सन, मेरा दोस्त का बेटा है। द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री अभी बताएं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है, यहां तक सही है, मारिए टिकला सट से। टैलेंटेड पास्ट का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सही है, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दिस थ्री, हम क्या बताएं अभी कि एक दिस होता है सिंगुलर और एक दिस होता है प्लूरल, तो यहाँ दिस किसके लिए है, क्योंकि थ्री बॉयज है, और थ्री बॉयज है तो ये प्लूरल है, और ये दिस हमारा क्या है, प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, ये सही हो गया। ऑफ के बाद कोई या तो प्रीपोजिशन रहा, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब रहा तो आईएनजी, और नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई बात नहीं है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो थ्री बॉयज ये प्लूरल, तो ये भी प्लूरल हो गया, यहां तक हमारा सही है। आर माई फ्रेंड सन, यहां क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना है कि द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दिस थ्री बॉयज आर माई फ्रेंड सन, मतलब जितना भी यहाँ तीन गो लड़का है ना, तीनों लड़का में से जो ज्यादा टैलेंटेड है वो मेरे दोस्त का बेटा है, तो तीनों में से जो ज्यादा टैलेंटेड है वो मेरे दोस्त का बेटा है, एक एक ना टैलेंटेड है, वो तीनों में से जो ज्यादा टैलेंटेड है वो मेरा दोस्त का बेटा है, तो हम बात किसका कर रहे हैं, जो ज्यादा टैलेंटेड है, और जो ज्यादा टैलेंटेड है तीनों में से वो कौन है, एक है, और वही एक जो है वो मेरा दोस्त का बेटा है, और जो वो एक है तो सिंगुलर है, और जब वो सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर होता है जब उसके अंत में एस लगता है, तो इस आर की जगह हम क्या करेंगे, इज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तीनों को लड़के का बात नहीं हो रहा है, तीनों लड़कों में से एक का बात हो रहा है जो टैलेंटेड है, तो द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दिस थ्री बॉयज, ये थ्री लड़कों में से जो टैलेंटेड है वो मेरा दोस्त का बच्चा है, आर, ठीक है, ऐसा, तो यहां होगा आर माई फ्रेंड सन, फ्रेंड का सन, ठीक। आगे, एज सुन द गन, ये तो बोलने से भी खराब लग रहा है, जब भी हम लोग पढ़े तो एज सुन एज ही पढ़े, एज सुन एज यही पढ़े हमेशा, एज सुन दर तुरते कैसे पढ़े, एज सुन एज ही पढ़े, तो ये तो बोलने से भी लग रहा है कि यही गलती है, इसको क्या करना पड़ेगा, यहां लगाना पड़ेगा एज सुन एज द गन शूट। अब यहां तक तो सही है कि जैसे ही गन शूट हुआ, इसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही वैसे ही, तो एज सुन एज द गन शॉट वाज हियर्ड, मतलब जैसे हुआ ना, ढिचकियां फलाट फिचकियां पाछे फेंक दल को, एज सुन एज द गन शॉट, जैसे ही बंदूक से शॉट हुआ, वाज हियर्ड, जैसे ही वो सुना गया, पीपुल रैन आउट, पीपुल इधर उधर भागने लगे, इन पैनिक, पैनिक का मतलब होता है हड़बड़ाहट में, घबराहट में, है ना, इधर उधर क्या करने, भागने लगे, ये क्वेश्चन बोलने से लग रहा था कि ये गलत है, एज सुन एज होता है हमेशा, एज सुन छुछे कोई वर्ड नहीं है, एज सुन एज द गन शॉट वाज हियर्ड पीपुल रैन आउट, क्या हुए, भाग गए। अब यहां देखिए अगर वाज हियर्ड है तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट का है, और जब ये सेंटेंस पास्ट का है तो पीपुल रैन, और रैन वर्ब टू है, ये भी पास्ट का है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सही है। गलत यहां था, ये गलत कर दिए, द है डिटर्मिनर, गन हमारा है नाउन, ठीक है, शॉट वाज हियर्ड, जिससे बंदूक चलाया वो सुना, तो यहां सही हो गया, ये पास्ट था तो ये हमारा पास्ट हो गया। अब गन है हमारा सिंगुलर, तो ये भी हो गया सिंगुलर, वाज तो ये हुआ सिंगुलर, तो गलती कहाँ था, एज सुन एज में, बाकी ये जो लास्ट वाला है वो हम बताए हैं, यही इसी क्वेश्चन के साथ ये भी बता दिए, रिलेटेड था इसलिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, और अगर ठीक लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।